नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरनी है। अगर आप चाहते हैं सही विभाग, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट और बेहतर फ्यूचर, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। हमारा मकसद सिर्फ डेटा देना नहीं है, बल्कि आपको एक प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देना है। इस 3D प्रेजेंटेशन के जरिए हम हर एक डिटेल को बारीकी से समझेंगे ताकि प्रेफरेंस भरते वक्त आपसे कोई भी गलती ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के सेशन का रोड मैप देख लेते हैं। हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे: प्रेफरेंस का महत्व, विभागों की कैटेगोरिकल रैंकिंग्स, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से सही विभाग का चुनाव, और आखिर में वो कॉमन गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेफरेंस आखिर इतनी जरूरी क्यों है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है दोस्तों, ये सीधा आपके करियर और लाइफ को अफेक्ट करती है। अब जरा स्क्रीन पर इस 3D कंपास को ध्यान से देखिए। ये उन 5 मुख्य पिलर्स को दिखाता है जो आपकी चॉइस से सीधे जुड़े हैं। पहला, आपकी पोस्टिंग लाइफ, यानी आपको कैसा शहर मिलेगा। दूसरा, वर्कलोड कितना होगा। तीसरा, आपकी जॉब फील्ड वाली होगी या ऑफिस वाली। चौथा, ट्रांसफर के चांसेस कितने हैं। और पांचवा, करियर कंफर्ट, मतलब प्रेफरेंस फॉर्म में आपके एक गलत टिक इन 5 चीजों को बिगाड़ सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, कैटेगोरिकल रैंकिंग्स। यहां हम डेटा के बेसिस पर विभागों को अलग अलग प्रायोरिटी टियर्स में बांटेंगे। स्क्रीन पर दाईं तरफ इस रैंकिंग कार्ड को ध्यान से देखिए। टॉप प्रायोरिटी विभागों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं राजस्व विभाग, नियोजन, सचिवालय से जुड़े विभाग और वित्त विभाग। ये वो टॉप 10 विभाग हैं जिन्हें बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। एक बेहतर प्रोफाइल चाहने वालों के लिए ये हमेशा सबसे ऊपर होने चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर इन्हें टॉप प्रायोरिटी में क्यों रखा गया है। इसके रीजंस बहुत क्लियर हैं। पहली बात, यहां प्योर ऑफिस वर्क होता है। दूसरा, फील्ड प्रेशर ना के बराबर है। तीसरा, आपको एक बहुत ही शानदार प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिलता है। और सबसे बड़ी बात, यहां सीखने और आगे बढ़ने के मौके सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद आते हैं हमारे गुड प्रायोरिटी डिपार्टमेंट्स। इस लिस्ट में शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, पंचायत और जिला स्तरीय कार्यालय शामिल हैं। ये वो विभाग हैं जो आपको स्टेबिलिटी और एक सम्मानजनक काम देते हैं। अगर आपको एक सुकून वाली, इज्जतदार और ठहराव वाली नौकरी चाहिए तो ये ऑप्शन आपके लिए एकदम सॉलिड चॉइस है। अब नीचे इस बैलेंसिंग स्केल को देखिए। ये हमारे एवरेज डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इन विभागों की खासियत ही यही है कि यहाँ मिक्स्ड वर्कलोड होता है, मतलब ना बहुत ज्यादा आराम, ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मॉडरेट प्रेशर और नॉर्मल ऑफिस ड्यूटी। जिन लोगों को एक बैलेंस्ड वर्क लाइफ चाहिए, जहां डेली का काम एक सेट पैटर्न में चलता रहे, उनके लिए ये एकदम सही रहते हैं। और आखिर में आते हैं लो प्रायोरिटी डिपार्टमेंट्स। इनमें पुलिस से जुड़े कार्यालय, सिंचाई विभाग और ऐसे विभाग आते हैं जहां हैवी फील्ड वर्क होता है। एक आम कैंडिडेट के लिए इन्हें लो प्रायोरिटी इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां पब्लिक डीलिंग, कड़ी मेहनत और फील्ड का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसलिए इन्हें लिस्ट में नीचे रखा जाता है। रैंकिंग्स के बाद अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। देखिए, हर इंसान अलग होता है ना? इसलिए विभाग का चुनाव भी आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए। प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले आपको खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है: कौन सा डिपार्टमेंट आपकी पर्सनैलिटी और आपके फ्यूचर गोल से सबसे ज्यादा मैच करता है? आपको मन की शांति चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, या फिर तेजी से करियर ग्रोथ? अगर आपका जवाब अथॉरिटी है तो इस प्रोफाइल को समझिए। फील्ड या पुलिस विभाग, किसे चुनना चाहिए? उसे जिसे अथॉरिटी पसंद हो, जो आउटडोर ड्यूटी एंजॉय करता हो और जिसे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड प्रोफाइल चाहिए। अगर आप डेस्क जॉब से ज्यादा फील्ड में एक्टिव रहना पसंद करते हैं तो आपको इन्हें जरूर टारगेट करना चाहिए। दूसरी तरफ, अगर आपकी प्रायोरिटी मन की शांति है तो ये कमल के फूल वाला विजुअल आपके लिए है। हमेशा ऑफिस बेस्ड डिपार्टमेंट चुनें जहां दबाव कम हो और पोस्टिंग स्टेबल रहे। एक जगह शांति से बैठकर अपना काम खत्म करना और टाइम पर घर लौटना, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपनी जॉब और पर्सनल लाइफ के बीच एक साफ बाउंड्री चाहते हैं। अब इस करियर की सीढ़ी वाले विजुअल को देखिए। जो कैंडिडेट्स लंबे समय में सॉलिड करियर ग्रोथ चाहते हैं, उन्हें बड़े राज्य स्तरीय विभाग चुनने चाहिए जहां एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर मिलता हो। ऐसे विभागों में बड़े अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिलता है, सिस्टम की गहरी समझ आती है और आगे प्रमोशंस या किसी और बड़ी तैयारी के लिए एक बेहतरीन बेस मिलता है। अब हम इस एनालिसिस के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है और हमारी आखिरी सलाह क्या है? चलिए देखते हैं।
स्क्रीन पर दिए गए इन रेड क्रॉस मार्क्स को ध्यान से देखिए। ये वो गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। पहला, बिना सोचे समझे प्रेफरेंस भर देना। दूसरा, दोस्तों की कॉपी करना कि उसने ये भरा है तो मैं भी यही भर देता हूं। और तीसरा, सिर्फ विभाग का नाम देखकर चुनाव कर लेना। नाम भले ही बड़ा हो, लेकिन अगर वहां का वर्किंग स्टाइल आपके हिसाब का नहीं है तो बाद में सिर्फ पछतावा होगा। ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। तो एक मेंटर के रूप में मेरी फाइनल एडवाइस क्या है? हमेशा इस बात को गांठ बांध लीजिए कि प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ अपनी रुचि, अपनी लाइफस्टाइल और अपनी कंफर्ट को ध्यान में रखकर ही भरें। जो विभाग किसी और के लिए बेस्ट है वो आपके लिए भी बेस्ट हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये फिंगरप्रिंट ग्राफिक इसी बात को शानदार तरीके से साबित करता है। जिस तरह दुनिया में हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, ठीक उसी तरह हर कैंडिडेट की प्रायोरिटीज भी बिल्कुल अलग होती हैं। यहाँ कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं चलता। अपना आकलन खुद करें और अपनी जरूरत के हिसाब से डिसीजन लें।